हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर नंबर 1 है जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम का टॉपिक नंबर हम लोग 1 देखेंगे पोषण। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी का परिभाषा बताइए। आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं, जीव विज्ञान का परिभाषा काफ़ी कम लोग को मालूम होता है। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया गया हो, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। बस ये 5-10 मिनट का वीडियो है। पूरा टॉपिक नंबर 1 हम लोग क्वेश्चन को आपको दिमाग में बैठाएंगे, पूरा 100% गारंटी के साथ है। पूरा 100% गारंटी के साथ है। आप एक बार देख लीजिए। अभी हम लोग टॉपिक नंबर 1 देखने वाले पोषण। टॉपिक नंबर 1 हम लोग देखने वाले पोषण। देखिए पोषण हम लोग क्या देखने वाले? पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग पोषण समझेंगे। पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम पोषक तत्वों को पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं। खाना खाते तो क्या विटामिन, कैल्शियम, ये पोषक तत्व है, उसको हम कैसे ग्रहण करते हैं? पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वैसी प्रक्रिया जो हम लोग पोषक तत्वों के पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। बहुत ही हल्का है, 2 लाइन का है और 2 नंबर में पूछता है। तो पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण 2 प्रकार का होता है। एक स्वपोषण, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। यानी एक नंबर में होता है स्वपोषण, दूसरा में होता है परपोषण। तो हम लोग 1 नंबर वाला पढ़ेंगे। स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। तो हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम लोग दूसरा जीव पर निर्भर है, तो हम लोग परपोषण हो गए। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसमें जीव अपना भोजन क्या बनाता है? स्वयं बनाता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। अब स्वपोषण का उदाहरण क्या है? पेड़ पौधा। क्या है? पेड़ पौधा है ना, स्वपोषी का उदाहरण है। जो पेड़ पौधा है वो क्या है? स्वपोषी का उदाहरण है। ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम लोग क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? हम लोग दूसरा जीव पर निर्भर है। खेत में धान उगाते हैं, धान से अनाज मिलता है यानी चावल मिलता है, तो हम लोग खाते हैं। तो हम लोग क्या है? स्वपोषी का उदाहरण है। तो परपोषी का हम लोग उदाहरण है। तो परपोषण किसे कहते हैं? वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण। परपोषण कहिए या परपोषी कहिए। तो हम लोग क्या है? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो कह दीजिए जीव जंतु, यानी जो जीव जंतु है क्या है? परपोषी का उदाहरण है। जीव जंतु क्या है? परपोषी का उदाहरण है। अब इसमें परपोषण कितने प्रकार का होता है? अब परपोषण भी कितने प्रकार का होता है? तो परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है मृतजीवी पोषण। क्या? मृतजीवी पोषण। 2 में होता है परजीवी पोषण। 3 में होता है प्राणी संपोषण। क्या होता है? प्राणी संपोषण। देखिए अब हम लोग समझेंगे प्राणी संपोषण मृत्यु। अब एक में होता है मृतजीवी पोषण। परपोषण भी 3 प्रकार का होता है। अब पूछेगा पोषण कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग पोषण बताएंगे 2 प्रकार का होता है, लेकिन घुमा के पूछ देगा परपोषण कितने प्रकार का होगा, तो हाली 2 चेकिएगा, गलती होगा 2 नहीं 3 होगा। तो हम लोग देखिए पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन। हम लोग पढ़ेंगे आज पूरा पोषण के टॉपिक नंबर 1 हम लोग 10 मिनट में पूरा छांडा उड़ा देंगे। आपको सफाई बहुत बेहद तरह से समझ में आएगा। हम लोग पढ़ेंगे मृतजीवी पोषण। वैसे पोषण जिसमें मरे हुए जीव जंतु एवं पेड़ पौधा से भोजन प्राप्त करता है। मरे हुए जीव जंतु एवं पेड़ पौधा से भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जानिए कोई जीव मर जाता है, कुछ भी जैसे गाय भैंस मर जाता है, तो हम लोग फेंक देते हैं। तो जाइएगा 2 दिन के बाद, चाहे 1 दिन के बाद जाइएगा, तो गंध देने लगता है। वो गंध क्यों देता है? वो जो मृतजीवी पोषण है ना, उसको मतलब मृतजीवी पोषण उसको भोजन समझ के ग्रहण करता है और उसको मूल तत्वों में बदल देता है। यानी 5 दिन 10 दिन में महकता है, और 20 दिन के बाद जाइएगा तो नहीं महकेगा, गंध नहीं देगा। वो क्या कर देता है? उसके मूल तत्वों में बदल देता है। तो मृतजीवी के पोषण को 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हर साल आता है। मृतजीवी पोषण को क्या कहते हैं? तो आप घटककर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि मृतजीवी पोषण जो जीव मरता है उसको मूल तत्वों में बदल देता है। तो हम लोग पूरा परिभाषा के साथ पढ़ेंगे, याद करते रहिए, हमारे साथ बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। मृतजीवी पोषण वैसे पोषण जिसमें जीव
मरे हुए जीव जंतु एवं पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया हो गया, कवक, ये सब क्या है, मृतजीवी पोषण है। अब दो हम लोग परजीवी पोषण समझेंगे। क्या समझेंगे, परजीवी पोषण। देखिए परजीवी पोषण में जीव अस्थाई भी रहता है चाहे अस्थाई भी रहता है, आपके संपर्क में रहेगा चाहे दूसरे के भी संपर्क में रहकर आपसे भोजन प्राप्त कर लेगा। देखिए परजीवी पोषण होता है अस्थाई या अस्थाई रूप में रहता है, या संपर्क या असंपर्क के रूप में रहता है। जैसे देखिए जो जू होता है, जू समझते हैं यानी ढील, ढील होता है ना, कल आपके मुड़ी में रहेगा, परसों आपके सिर में रहेगा, तब इसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जो अस्थाई या अस्थाई रूप से भोजन ग्रहण करता है, संपर्क में रहे चाहे ना रहे, ये आपके आज ये कोई गारंटी नहीं रहता है, या आपके सर में रहे कल दूसरे के सर में हो जाएगा, तो ये संपर्क भी हो सकता है, असंपर्क भी हो जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा करते। वैसे पोषण जिसमें जीव अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर संपर्क या असंपर्क रहकर भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। अब हम लोग प्राणी संपोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्राणी संपोषण। वैसे पोषण जिसमें जंतुओं ठोस एवं तरल के रूप में भोजन प्राप्त करता है, जंतुओं के तरह जैसे हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं, ठोस या तरल पदार्थ। वैसे पोषण जिसमें जीव जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि को ही क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण है। वो जो ठोस होता है, तरल होता है, हम लोग क्या भोजन ग्रहण क्या करते हैं, ठोस या तरल। क्या करते हैं, ठोस या तरल। ठोस या तरल हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, यानी वैसे पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल या जंतुओं के तरह भोजन करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। देखिए एक दलारों हम लोग रिपीट करेंगे। पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण दो प्रकार का होता है। एक हो गया स्वपोषण। स्वपोषण में समझ गए वो, जिसमें इसमें अपना पोषण जीव क्या करता है, स्वयं बनाता है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, अपना भोजन क्या बनाता है, स्वयं बनाता है। दूसरे जीव लोग थोड़े जाता है कि थोड़ा दे दीजिए, हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं बनाते। पर पोषण हम लोग आ गए। स्वपोषण में क्या है, पेड़ पौधा। पर पोषण में क्या हो गया, वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर पोषण। अब पर पोषण भी तीन प्रकार का होता है। पर पोषण कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। सबसे ज़्यादा बच्चा संग कंफ्यूज हो जाता है पोषण। अब पूछेगा पर पोषण कितने प्रकार का होगा, तो उसके दिमाग में चल रहा है पोषण तो दो प्रकार का, लेकिन यहाँ पर पोषण है तो क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। एक में मृतजीवी पोषण। वैसे पोषण जिसमें जीव मरे हुए जीव जंतु एवं पेड़ पौधा से भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। दो में परजीवी पोषण। वैसे पोषण, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, वैसे पोषण जिसमें जीव अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर संपर्क या असंपर्क में रहकर भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू, यानी इसे भोजपुरी में कहते हैं ढील। अब यह प्राणी संपोषण। वैसे पोषण जिसमें भोजन जीव जंतुओं के भोजन ग्रहण के करने के विधि द्वारा करता है, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जंतु क्या करता है, ठोस एवं तरल पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। यह 5 नंबर में, या 2 नंबर का खाली पोषण पूछ देगा, या 2 नंबर का पोषण कितने प्रकार का पूछ देगा, या पर पोषण कितने प्रकार का पूछ देगा। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 1 को देखें। बहुत ही खुशी का बात है कि कल से हम लाइव लेंगे 3 बजे से, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल पर लाइव चल रहा है। काफ़ी मेहनत की है, 100 सब्सक्राइब तक पूछ गया है और लाइव चल रहा है। तो कल से हम लोग लाइव लेंगे 3 बजे से। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कल से 3 बजे से लाइव ज्वाइन कीजिए। और 1 घंटा को हम लोग क्लास लेंगे और पूरा पाठ को देखेंगे, मौखिक रूप से याद करेंगे। इसमें या नोट्स चाहिए तो आपको अप्रैल के लास्ट महीना से मिलने लगेगा नोट मिलने लगेगा। अप्रैल के लास्ट महीना से नोट आपको चाहिए तो अप्रैल के लास्ट महीना से मिलने लगेगा। जिसको भी हमारे व्हाट्सअप में ज्वाइन होना है तो अपना कमेंट नंबर कमेंट में कर दें, हम ज्वाइन कर देंगे और नोट्स मिल जाएगा पूरा एक से एक टॉपिक या नोट मिलेगा। पूरा VVI ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेगा और सब्जेक्टिव के साथ भी मिलेगा। तो आज का क्लास यहीं पर रहने